लेकिन हमें जहां पर बनना चाहिए वहां पर हम नहीं बनते, जहां पर नहीं बनना चाहिए वहां पर हम बनते। ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात, बड़े कष्ट की बात है। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाओ, हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रसाद भले किसी भी चीज में हो, कागज के लिफाफे में हो, किसी, लेकिन प्रसाद अर्पण करते समय तुम्हारा भाव ये होना चाहिए कि मैं आपके चरणों में आया हूं। समझ रहे हैं? बस आए, लगाया, चले। उसे गुलदाना नहीं चाहिए, उसे बूंदी नहीं चाहिए, उसे केवल और केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। यहां प्राया सब मेरी माता पिता की उम्र के हैं ज्यादातर लोग। बताओ, माता पिता को बच्चों से कुछ चाहिए होता है क्या? लगता है क्या? उनको तो यही लगता है कि मेरे पास कुछ देर बैठी, लगता है नहीं? आ बैठ, मुझसे बात कर। बेटा इतना पूछे और आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बस इतने में ही पिता प्रसन्न हो जाता है और वो कहता है सातों सुख मेरे पास हैं। मेरा बेटा मेरे से पूछता है, शाम को आता है। और पिता को तुमने कोठी दे दी, बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, और मिलते नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं, तो सब सुख उसको होंगे, लेकिन उस सुख का उसको वो सुखी नहीं होगा। उसे ये दुख रहेगा कि समय नहीं निकालता, बैठता नहीं है। वो हमारा पिता है, उनके पास बैठे, अपने मन की कहो, वो सुनते हैं। बाकी दान तो करना चाहिए, दान करें कल्याण, क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं, दान देने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और भजन करने से मन की शुद्धि होती है। इसलिए धर्म तो करना चाहिए, लेकिन धर्म तुम कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी किया जा सकता है। जंगल में चींटी को जो दिया जाता है वो भी बहुत बड़ा धर्म है, और तुम्हारी प्रत्येक बात लिखी जा रही है, मालूम है ना? इधर चित्र बैठा है और इधर गुप्त बैठा है, दोनों लिख रहे हैं, डायरी भर रही है। एक अच्छी बातों को लिख रहा है और एक बुरी बातों को लिख रहा है। एक बहुत बड़े धनाढ्य, बहुत बड़े धनाढ्य कहते जब वो मरे और मर करके जब गए ऊपर स्वर्ग में जाने लगे, तो रास्ते पे द्वार पे रोका। चित्रगुप्त ने, कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूं, तुम्हें मालूम नहीं? तुम नहीं जानते मेरे बारे में? अब देखिए, आदमी इसी भ्रम में जीता है। चित्रगुप्त ने कहा कि नीचे वाले तुम्हें जानते होंगे, लेकिन ऊपर तुम्हें कोई नहीं जानता, ऊपर तुम्हें हम ही जानते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने कोई अच्छा कर्म किया है? कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा कि हाँ, मैंने एक गरीब को 10 पैसे दान दिए। चित्रगुप्त ने कहा देखो डायरी में इसने किया है कि नहीं? देखा तो कहा महाराज बात तो सही है, इसने 10 पैसे दान किए। और कोई अच्छा काम किया है? हाँ, एक इसने एक अनाथ बच्चे को 5 पैसे भी दिए। देखो लिखा है? हाँ लिखा है, 5 पैसे दिए। अब धर्मराज से पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, क्या दिया जाए इसको?
धर्मराज ने कहा, नीति ये कहती है इसके 15 पैसे वापस करो और इसे नरक की तरफ भेजो। 15 पैसे इसके वापस करो और इसे उधर भेजो। क्यों? वो जो इसने दान किया है वो भी इसने दिखावे के लिए किया है। दान करे कल्याण, दान करना चाहिए, लेकिन दान का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ असीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ असीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे मन प्रभु गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु भाव से गाइए। गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पग जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पग जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज का नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज का नहीं व्यापा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं बाबानंद ने सब कुछ लुटा दिया, इतना दान किया। दान की बड़ी महिमा है, दान करना, लेकिन ध्यान रखें, दान जितना गुप्त रखोगे उतना लाभकारी होगा। भजन जितना गुप्त रखोगे उतना प्रभावशाली होगा, उतना लाभकारी होगा। कहते हैं इधर नंद भवन में सभी ग्वाल बाल सभी लोग आए हैं और नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज
बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। श्री राधे आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। श्री राधे के आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बट रही आज मिठाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज मिठाई। 60 साल के बूढ़े देखो आज जवान हुए हैं। 60 साल के बूढ़े देखो आज जवान हुए हैं। 60 साल के बूढ़े देखो आज जवान हुए हैं। 60 साल के बूढ़े देखो आज जवान हुए हैं। नाचे कूदे खुशी मनावे, 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 नाचे कूदे खुशी मनावे। ये मस्तारे हुए हैं नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, 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 हो बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई। नंद जी के श्री राधे बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई।
यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज, यशोदा के आंगन में बज रही आज बज बधाई। रही आज, वो बज रही आज बज बधाई। रही आज, हाँ बज रही आज बज बधाई। रही आज, वो बज रही आज बधाई। बधाइयाँ बज रही हैं और नाना प्रकार में सब आनंदित है, सब आनंद है। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान यशोदानंदन। और नंद का मतलब ही है जो दूसरे को आनंद प्रदान करे वो नंद है, जो दूसरों को आनंद दे। जाकी रही भावना जैसी, इसलिए संतों ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और दूसरे को आनंद हम कब दे सकते हैं? जब हम स्वयं आनंदित हों। नहीं, जब तक हम स्वयं आनंदित नहीं होंगे सामने वाले को आनंद कैसे देंगे, दे पाएंगे? हम खुद टेंशन में हैं, हैं? टेंशन जानते हो ना? हमारे शर्मा जी तो कहते हैं कि आजकल सब झूठ बोलते हैं, किसी के टेंशन नहीं है। किसी के भी टेंशन नहीं है। तो मैं कहा कैसे? क्या सबके एक ही सन है या दो सन है? टेंशन तो किसी के भी नहीं है। अब देखिए उन्होंने कैसा निकाला। 10 माने 10 और सन माने सूर्य। बेटे को सूर्य कहते हैं सन। तो कहते हैं सब झूठ बोलते हैं, टेंशन तो किसी के भी नहीं है। 1 सन 2 सन। इसी को ज्ञानी कहते हैं। जो किसी भी सरल बात को घुमा फिरा करके कठिन कर दे वो ज्ञानी है, वो विद्वान है। और जो किसी भी सरल कठिन बात को घुमा फिरा कर सरल कर दे वो संत है। अगर हमें आनंद देना है तो स्वयं पहले आनंदित होना पड़ेगा, तभी ना देंगे। इसलिए हमेशा आनंद में रहो। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। सबसे प्रेम से बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। लेकिन हम लोग वार्तालाप भी ऐसी करते हैं कि सामने वाले का हृदय जो है वो विचलित हो जाता है। नहीं, सबसे प्रेम से बोले। कहते नंद जो है वो सबको आनंद दे रहे हैं, सबको आनंद बांट रहे हैं। यशोदा का मतलब जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा। और ऐसे लोगों के यहां ही परमात्मा का आगमन होता है। कहते हैं सब आनंदित हैं। इधर बलराम जी महाराज तो 15 दिन पहले आ गए थे, लेकिन नेत्रों को कब खोला? आज खोला है जब गोविंद आ गए हैं। क्यों? जो देखने के लायक था वो तो अभी तक आया ही नहीं था, वो तो अब आया है। नयन वही जो लखे हरि को, अरुबैन वही हरि नाम उचारे। कान वही जो सुने प्रभु के गुण, दान वही भव पार उतारे। पुत्र वही जो पिता को नवे, और कई पुरुषार्थ को दिखलावे। नैनों की सार्थकता तभी है जब वो परमात्मा का दर्शन करे, अच्छी चीजों का दर्शन करे। बलराम जी ने कहा जो देखने के लायक था वो तो अभी तक आया ही नहीं था, इसलिए नेत्रों को खोल के क्या फायदा। कहते बलराम जी महाराज को रोहिणी जी ने संभाल रखा है, कन्हैया को यशोदा जी ने संभाला है।
अब गोपिकाओं ने कहा कि पालने में लिटा दो। पालने में कृष्ण बलराम को लिटाया है और मैया दोनों को झूला झुला रही हैं। देखिए, कृष्ण जन्म के बाद जो भागवत है ना, उसमें ब्रज आ जाता है। भागवत में 5वें दिन से बुला रही है। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, आप लोग भी गाएं। कृष्ण कन्हैया अपने मन के झूले में भगवान को झुला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। सारे ब्रजमंडल में ये धुन चल रही है राजन, और पवन देव इस धुन को कहां ले गए? पवन देव इस धुन को ले गए कहां? कैलाश पर, जहां पर भूत भावन भगवान चंद्रशेखर विराजमान हैं। शिव समाधिस्थ हैं और समाधि अवस्था में कानों में आवाज आई। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। कानों में आवाज आई, शिव ने नेत्रों को खोला और देखा ये आवाज कहां से आ रही है। चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं। फिर ध्यान लगाया, फिर सुना, फिर वही आवाज। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाले मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। ध्यान लगाकर देखते हैं कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं वो तो अवतरित हो चुका है। कहां? जिसके लिए मैं इतना ऊपर आया वो तो नीचे चला गया। कहते हैं शिव खड़े हो गए। लगता है अब मुझे भी नीचे ही जाना पड़ेगा।
भगवान शिव खड़े हुए और बागंबर लपेटा है, त्रिशूल उठाया। अब शिव को भी नीचे जाना ही पड़ेगा और भूत भावन भगवान भोलेनाथ त्रिशूल हाथ में लेकर डमरू बजाते हुए और उसी धुन में स्वर मिलाते हुए बाले मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।